मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ में धर्मास्तिकाय के निमित्तपने का क्या स्वरूप है उसकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से अपनी चल रही थी। उसमें जयसेन स्वामी की टीका उसको गुरुदेव ने यहाँ पर संदर्भ में लिया और उसकी पंक्ति सहकारी कारणम भवति, यानी धर्मास्तिकाय सहकारी कारण है। स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन में सहकारी कारण माने निमित्त भूत है। यह बात कही तो इसमें एक लोकोत्तर दृष्टांत से उपादान और निमित्त कारण की चर्चा की, जिसमें अपन ने ये पढ़ा था। दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। देखो, भव्य जीव अपने आत्मा का भान करके कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, देह मन वाणी की क्रिया मेरी नहीं है, पुण्य पाप मेरा स्वरूप नहीं है, मैं निश्चय से रागादि रहित हूँ, ऐसा भान करके सिद्ध दशा को प्राप्त करे तो रागादि दोष रहित शुद्ध आत्मा की अनुभूति यानी सिद्ध दशा रूपी कार्य का उपादान कारण है। शरीर की क्रिया पर है और पुण्य पाप तो अपराध है। अपने ज्ञानानंद स्वभाव में अंतर्रमणता करना वह मोक्ष का निश्चय कारण, वास्तविक कारण, असली कारण है। अब ये उपादान कारण हुआ। अब उसे निमित्त कारण कौन है यह बतलाते हैं कि किसी भी प्रकार के निदान बिना बांधी हुई तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति, उत्तम सहनन, बादरपना, मनुष्यपना इत्यादि सहकारी कारण अथवा निमित्त कारण कहे जाते हैं। किसी धर्मी जीव को आत्मा का भान होने के पश्चात शव राग की भूमिका में तीर्थंकर पुण्य प्रकृति बंध जाती है। उसे बांधने की भावना नहीं तथा वह उसका स्वामी नहीं। मिथ्या दृष्टि को तो बंधती नहीं। वह प्रकृति यानी तीर्थंकर प्रकृति, मजबूत सहनन या मनुष्यपना यह सिद्ध दशा नहीं कराते। सिद्ध दशा को और प्रकृति आदि जड़ को अत्यंत अभाव है, परंतु स्वयं सिद्ध दशा प्रकट करता है तो प्रकृति आदि यानी प्रकृति शरीर का सहनन, मनुष्यपना, मुनिपना इत्यादि वह निमित्त कहलाते हैं। हाँ, अब आगे चर्चा लेते दूसरे लोक के उदाहरण। इष्टोपदेश में कहा है कि निश्चय से आत्मा ही स्वयं अपना निश्चय गुरु है। निश्चय गुरु है माने वास्तविक गुरु तो स्वयं आत्मा ही है। तो व्यवहार से पर को गुरु कहा जाता है, यानी स्वयं स्वयं का गुरु है, तब व्यवहार से पर को गुरु कहा जाता है। गुरु पर में कुछ करते नहीं। अभी निमित्त के नाम से बहुत गड़बड़ चलती है। प्रेरक का अर्थ ऐसा नहीं है कि उसने पर पदार्थ में कुछ प्रेरणा की। प्रेरणा की तो वह पर पदार्थ में वैसा परिणमन हुआ। गुरु ने प्रेरणा की तो शिष्य ने अपने आत्मा का ज्ञान किया, प्रतीति की, ऐसा निमित्त रूप से कहने में आता है, पर प्रेरकपना नहीं है।
हाँ, वो तो स्वयं करे तो, इसलिए स्टोभ देश को यहाँ याद किया उस गाथा को पूज्यपाद स्वामी की, कि निश्चय से आत्मा ही स्वयं अपना निश्चय गुरु नाम वास्तविक गुरु है, तब व्यवहार से पर को गुरु कहा जाता है। देखो नीचे लिया, अपने में गति करता पदार्थ अथवा संकल्प विकल्प करता जीव हो उसे प्रेरक कहते हैं, और स्थिर पदार्थ को उदासीन कहते हैं। बस इतना सा एक फर्क है। निमित्त सब ही उदासीन है, क्योंकि एक द्रव्य अन्य द्रव्य के परिणमन को किसी रूप में भी कर नहीं सकता। एक परमाणु, अरे एक स्कंद में रहे अनंत परमाणुओं में एक परमाणु साथ रहे दूसरे परमाणु के परिणमन में कुछ नहीं कर सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में तो अत्यंत हाँ, अब जो प्रेरक निमित्त उदासीन निमित्त की जो चर्चा आगम में आई, उसमें इतना सा हेतु है कि जो गति करता पदार्थ, यानी जो चलता फिरता पदार्थ दिखाई दे हिलता डुलता, अथवा संकल्प विकल्प करता जीव हो उसे प्रेरक कहते हैं, और स्थिर पदार्थ को उदासीन कहते हैं। अब देखो, चलते हुए घोड़े पर मनुष्य बैठा है, वहाँ मनुष्य अपने कारण से गति करता है, उसमें घोड़ा प्रेरक निमित्त है, क्योंकि घोड़ा स्वयं गति करता है, और वहाँ रहा हुआ धर्म द्रव्य गति नहीं करता है, इसलिए धर्म को उदासीन निमित्त कहते हैं। वैसे दोनों के धर्म द्रव्य निमित्त है, हाँ, और मनुष्य को, हाँ, दोनों पर अभी जैसे कोई घोड़े पर बैठ कर के मान लो बाजू के गांव से आया शहर में, तो घोड़े पर बैठ के आया तो घोड़ा निमित्त कहलाया, तो कहा घोड़े को प्रेरक कहा, धर्म द्रव्य को उदासीन कहा। इसका सीधा हिसाब किताब है। यानी पहले नंबर एक, सब ही निमित्त उदासीन हैं, और यहाँ तक कहा आचार्य भगवंतों ने कि सर्व निमित्त धर्मास्ति कायवत ही जानो। पहला पॉइंट तो ये रखो। अब जब सब ही धर्मास्ति कायवत हैं, तो प्रेरक और उदासीन ऐसे करके दो भेद आगम में किए, उसका क्या हेतु है, किस कारण से किए? कि जैसे ध्वजा फहराती है, तो ध्वजा में कपड़े में जो परमाणु हैं पुद्गल के, वे वहाँ पर वो तो उनका उपादान कारण है। वो ध्वजा का फहराना फरफराना वो उन परमाणुओं के गति रूप परिणाम, उनके परमाणुओं का वे परमाणु स्वयं उपादान कारण है। अब उसमें जो वायु है वो स्थिर नहीं है, गतिमान है, तो गतिमान होने से प्रेरक कही, और वहाँ पर धर्म द्रव्य है वो स्थिर है, तो उसे उदासीन कहा। तो बस वो गतिमान, तो जो संकल्प विकल्प करता है जीव से भी गतिमान में लिया है, इच्छा और हलन चलन है ना। तो इच्छा और हलन चलन प्रेरक में, और इच्छा भी नहीं और हलन चलन भी नहीं, तो उदासीन नहीं, स्थिर है बस, उसे प्रेरक कहते हैं, और स्थिर पदार्थ को उदासीन कहते हैं। चलते हुए घोड़े पर मनुष्य बैठा है, वहाँ मनुष्य अपने कारण से गति करता है। गति करता है नाम क्षेत्र से क्षेत्रांतर, बाजू के गांव से तूमेन से अशोकनगर तक आया, तो स्वयं उसका क्षेत्रांतर हुआ है ना, उस आत्मा के प्रदेशों का जो उसका विस्तार है, और शरीर का उनका अपने से हुआ, उनका वह उपादान कारण है। घोड़ा प्रेरक निमित्त है, और धर्म द्रव्य उदासीन निमित्त है। क्योंकि घोड़ा स्वयं गति करता है, और वहाँ रहा हुआ धर्म द्रव्य गति नहीं करता है, इसलिए धर्म नाम धर्मास्तिकाय को उदासीन निमित्त कहते हैं। प्रेरक अर्थात अपने में सक्रिय होए जो, देखो अपने में शब्द लिया गुरुदेव ने, वो अन्य द्रव्य में सक्रिय हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं। कि देखो ध्वजा फहराती है ना, तो ध्वजा के फहराने में
वायु पवन जो चलती है वो पवन ने ध्वजा में सक्रियता करी कि नहीं, ऐसा नहीं है। पवन अपने में सक्रिय रूप है, इसलिए प्रेरक निमित्त कहलाई। और धर्म द्रव्य वहां निष्क्रिय रूप से निमित्त है। और जो ध्वजा फहराई है वो तो उन परमाणुओं का अपना उपादान या नैमित्तिक भाव है। प्रेरक अर्थात अपने में सक्रियपना और उदासीन अर्थात अपने में अक्रियपना अर्थात गति रूप नहीं होना। यहाँ दृष्टांत में कहा कि सिद्ध दशा प्राप्त करने में भव्य जीव की योग्यता अर्थात कि शुद्धात्मा की अनुभूति वह उपादान कारण है। ये वर्तमान पर्याय को उपादान कारण लिया है। गुण तो त्रिकाल है, ये समझना बराबर से, क्योंकि नैमित्तिक दशा होती है, उपादान है ना। तो उपादान में भी दो भेद करे, त्रैकालिक उपादान और क्षणिक उपादान। त्रैकालिक उपादान सिर्फ यह सूचना देता है कि इस द्रव्य में यह कार्य होने की त्रिकाल योग्यता है, और क्षणिक उपादान उसकी उस समय की तत्समय की योग्यता से होता परिणाम है, वास्तविक कारण। तो वास्तविक क्षणिक कारण क्षणिक उपादान है। जैसे कि जीव काला पीला गंध सुगंध ठंडा गरम नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें इस प्रकार का त्रिकालीय उपादान नहीं है। लेकिन जानने रूप, अरे विश्व को जानने रूप होने का त्रिकालीय उपादान पड़ा हुआ है, इस आत्मा में है कि नहीं। तो ये अपने ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य से विश्व को जान लेने का त्रिकालीय उपादान जीव पदार्थ है। लेकिन काला पीला होने की, गंध दुर्गंध ठंडा गर्म होने का त्रिकालीय उपादान जीव नहीं। बस ये इसके स्वभाव रूपता को प्रदर्शित करता है त्रिकालीय उपादान, है ना। जैसे धर्म द्रव्य है, वो धर्म द्रव्य अपने अनंत गुणों से परिणमन करता हुआ स्वयं गमन करते जीव पुद्गल को गति परिणाम में निमित्त रूप होता है, लेकिन स्वयं गति नहीं करता। तो उसे गति नहीं करने का, है ना, लेकिन निमित्त होने का त्रिकालीय उपादान है। और निमित्त होता है तब वह क्षणिक उपादान। अभी अपन धर्म द्रव्य को निमित्त नहीं कह रहे, धर्म द्रव्य का परिणमन देख रहे हैं, है ना। तो दो हुए उपादान कारण में भी, निमित्त में भी दो हुए। अभी अपन ने देखा उदासीन और प्रेरक, और उपादान में भी दो हुए, त्रिकालीय उपादान और क्षणिक उपादान। अब उपादान को दूसरा क्या शब्द लागू पड़ता है? नैमित्तिक। तो नैमित्तिक को दशा लागू पड़ती है। नैमित्तिक शब्द जो आता है वो दशा के लिए प्रयुक्त होता है। तो वहां पर क्षणिक उपादान ही नैमित्तिक दशा है। तो वर्तमान पर्याय को उपादान कारण लिया है, गुण तो त्रिकाल है। जैसे जीव में सिद्ध दशा किसे कहा? अपने तो परमात्म प्रकाश में चल रही है ना बात, कि शुद्धात्मा के परिपूर्ण लाभ रूप अवस्था को या कार्य समय सार परमात्मा का लाभ, वही मोक्ष है, वही सिद्ध दशा है। तो आत्मा के अनंत गुणों का पर्याय में परिपूर्ण लाभ होने का त्रिकालीय उपादान तो विद्यमान है, लेकिन जब सर्व मलिनता दूर होकर पूर्ण वीतरागता होकर और पूर्ण भाव की असिद्धत्व का भी अभाव होकर सिद्धत्व भाव का परिणाम वर्तमान जो प्रकट हुआ वह वास्तव में उपादान कारण है। सिद्ध की बात चलती है ना, भव्य जीव जो सिद्ध दशा को प्राप्त हुआ, उदाहरण में लिया था ना जयसेन स्वामी ने। तो ये थोड़ा ख्याल करना, ये पॉइंट थोड़े से ध्यान में रखना। त्रिकालीय उपादान, क्षणिक उपादान, प्रेरक निमित्त, उदासीन निमित्त, ये थोड़े पॉइंट याद रखना जो अपने को अपने तत्व विचार में कार्यकारी हैं। क्षणिक उपादान ही वास्तविक उपादान है। त्रिकालीय उपादान तो उस वस्तु के उस रूप परिणमने की योग्यता की सूचना,
है ना, इतना ही है बस। धर्म द्रव्य में ठंडा गर्म होने की योग्यता नहीं, आकाश द्रव्य में ठंडा गर्म होने की योग्यता नहीं, पुद्गल में ठंडा गर्म होने की त्रिकाल उपादान भाव है। लेकिन जब ठंडा रूप परिणमा है, वह उसका वर्तमान परिणाम वर्तमान उपादानगत योग्यता से ठंडा या गर्म जो भी है। और प्रेरक और उदासीन की चर्चा अपन कर चुके हैं। जो इच्छा और हलन चलन ये प्रेरक निमित्त में कहे जाते हैं, और जो निष्क्रिय अक्रिय रूप हैं वे उदासीन कहे जाते हैं। ये वर्तमान पर्याय को उपादान कारण लिया है। गुण तो त्रिकाल हैं, तो मनुष्य देह, सहनन, तीर्थंकर प्रकृति निमित्त कारण है। परंतु जिसे राग का आदर है, कर्म के साथ एकत्व बुद्धि है, कर्म नाम राग, राग का आदर है, भाव कर्म रूपी जो राग है उससे एकत्व बुद्धि है, वह मिथ्या दृष्टि है, उसे तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधती, कितने भी वो प्रयास करे। जिसे आत्मा का अनुभव नहीं, उसे मनुष्य देहादि निमित्त नहीं कहलाते। यह दृष्टांत है। उसी प्रकार जीव और पुद्गल अपने कारण से क्षेत्रांतर करते हैं, वह उपादान कारण है, और धर्मास्ति काय को सहकारी कारण या निमित्त कारण कहा जाता है। दूसरा लोकोत्तर दृष्टांत संस्कृत टीका पृष्ठ 376 लाइन 17 जयसेन स्वामी की टीका में से लिया। अथवा भव्या नाम से भवतीति भावार्था, यहाँ तक पढ़ना है, ऐसा उन्होंने गुरुदेव ने कहा। देखो इसमें क्या लिया कि भव्य और अभव्य चार गति में परिभ्रमण करते हैं, उसमें अपने अपने शुभ अशुभ भाव उपादान कारण है ना। भव्य जीव भी चार गति में परिभ्रमण करते हैं, अभव्य जीव भी चार गति में परिभ्रमण करते हैं, तो उसमें कौन उपादान कारण है कि अपना शुभ अशुभ भाव। देव गति में शुभ परिणाम, मनुष्य गति में मध्यम परिणाम, त्रियंच गति में माया के परिणाम, नरक में अशुभ परिणाम उपादान कारण है। तब शरीर का बाह्य लिंग, दान पूजा के समय होने वाली शरीर आदि की क्रिया तथा बाहर के शुभ अनुष्ठान, मंदिर, समव शरण, मान स्तंभ आदि को बहिरंग सहकारी कारण कहा जाता है। और स्पष्ट किया जयसेन स्वामी ने। अभी तो सिद्ध क्यों लिया था, अब सिद्ध के अलावा अब संसार परिभ्रमण को भी यहाँ बताया। उसमें उपादान कौन कि कर्म का उदय किन्ना, तो ये शरीर कि वो भी नहीं, तो ये मंदिर, ये भगवान, अरे साक्षात विराजते भगवान, या अकृत्रिम जिनालय या कृत्रिम जिनालय या भगवान की प्रतिमा या समोशरण या मान स्तंभ, कोई कि वे सब बहिरंग सहकारी कारण। और ये परिभ्रमण इसका क्यों है कि वो शुभ अशुभ भाव ऊपर यद्यपि कह दिया है कि राग का आदर है, राग के साथ एकत्व बुद्धि है, ये मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि, तो उसमें उसके शुभ अशुभ भाव संसार परिभ्रमण में उपादान कारण है। दो दृष्टांत दिए, देखो अब स्पष्ट करते हैं गुरुदेव जयसेन स्वामी की बात को कि सिद्ध गति में शुद्ध आत्मा का अनुभव वह उपादान कारण, और तीर्थंकर प्रकृति आदि सहनन आदि वो निमित्त कारण। दूसरा शुभ अशुभ भाव चार गति में परिभ्रमण में उपादान कारण, और बाह्य लिंग और शरीर की क्रिया वह निमित्त कारण। इस प्रकार जीव और पुद्गल अपने कारण से चलते हैं, वह उपादान कारण, और धर्म द्रव्य निमित्त कारण है। बावड़ी का स्थिर पानी मछली को गति में निमित्त है। बावड़ी लिया, नदी नहीं लेना है क्योंकि धर्म द्रव्य स्थिर है ना, तो जिसके लिए दृष्टांत देना है। उसी प्रकार जीव और पुद्गल को गमन में धर्म द्रव्य निमित्त है। पंडित बनारसी दास जी ने कहा, देखो एकदम सूत्र वाक्य,
पंडित बनारसी दास जी ने कहा है कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का प्रेरक नहीं है। उदासीन है धर्म द्रव्य। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का प्रेरक नहीं, माने वो उसे प्रेरित कर देता हो, सक्रिय कर देता हो, उसकी क्रिया कर देता हो, उसके कार्य में मदद कर देता हो, ऐसा विश्व में एक भी द्रव्य नहीं। मदद करता है ये तो है ही नहीं। अनंत जीव द्रव्य, जीव द्रव्य भी कितने अनंत हैं कि अक्षय अनंत जीव राशि, उससे अनंत गुने पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश एक एक, काल असंख्यात, ये इतने सब द्रव्य इनका करो टोटल, इसमें एक भी द्रव्य ऐसा नहीं जो दूसरे द्रव्य को सक्रियता प्रदान करता हो, प्रेरित करता हो, प्रेरक हो, उनके कार्य को करता हो, मदद करता हो, है ही नहीं। महासिद्धांत है जिन शासन में वस्तु व्यवस्था का महासिद्धांत है। गुरुदेव के कई बार आते हैं, कई ग्रंथों की प्रस्तावना में देखना 10 पॉइंट आते हैं गुरुदेव के। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध परिणमित होती है। सब उसमें ये तो सच बताएं, ये जिनागम का रहस्य तो गुरुदेव ने खोल के रखा, नहीं तो कहाँ था वो। ये बात चलती थी कि इस जीव ने 70 कोड़ा कोड़ी का बंध किया और इतने कोड़ा कोड़ी बंद किया और इतनी स्थिति और ऐसी प्रकृति और फिर उसका उदयाभावी क्षय और उसका संक्रमण और उसका उत्कर्षण और उसका अपकर्षण, ये चर्चा तो चले, लेकिन ये चर्चा तो तब समझ में आए जब पहले ये समझो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं। कल परसों आजकल एक छोटी क्लिप आती है गुरुदेव के 19वीं बार के समय सार के प्रवचनों में से, 10 मिनट की 12 मिनट की, अपने जीतू भाई के लड़के हैं प्रशम, वो बेचते हैं। तो परसों आई थी द्रव्यानी योग की ही कार्यकारी, परसों नरसों 2-3 दिन पहले आई। रोज वो एक एक विषय उसमें से निकाल के भेजते हैं। इस प्रकार जीव और पुद्गल के क्षेत्रांतर में धर्मास्तिकाय का निमित्तपना दृष्टांतों द्वारा बतलाया। अब यहाँ से अधर्म द्रव्य की या धर्मास्तिकाय द्रव्य की चर्चा 86 नंबर गाथा है। देखो, जय हवदि धम्म दब्बम तह तम जाने है दब मद मखम ठिदि क्रिया जो ताड़म कारण भूदम तु पुड़वीव धर्म नामक द्रव्यवत ही अधर्म नामक द्रव्य है, स्थिति क्रिया से युक्त को यह स्थिति करण में निमित्त है। उत्थानिका है यह अधर्म नाम अधर्मास्तिकाय के स्वरूप का कथन है। अन्वयार्थ, जिस प्रकार धर्म द्रव्य है उसी प्रकार अधर्म नाम का द्रव्य भी जानो, परंतु वह धर्म द्रव्य है वैसा ही अधर्म द्रव्य, जैसे वह संपूर्ण लोक में पसरा हुआ स्थिति रूप है, कभी गतिमान नहीं होता, स्थित है, ऐसा ही उसे जानो। लेकिन उसमें क्या जानो कि गति क्रिया युक्त को कारणभूत होने के स्थान पर वह स्थिति क्रिया युक्त को इस पृथ्वी की भांति कारणभूत है। अर्थात स्थिति क्रिया परिणित जीव पुद्गलों को निमित्त भूत है। अब स्थिति क्रिया से कौन परिणमित होगा कि जो गति क्रिया में परिणमित हो। ये तो अपने आप आ गई ना बात। हाँ, हम वहाँ अभी गए थे या जा रहे थे तो रुक गए, तो जा रहे थे तो रुके ना। शिखर जी जा रहे थे, इलाहाबाद रुक गए, तो जा रहे थे तो रुके ना। तो ये अपने आप उसमें
अंतर्गर्भित बात है कि स्थिति क्रिया किसकी होगी, कि जो चल रहा होगा उसकी। तो अधर्म द्रव्य भले स्थित है लेकिन वह स्थिति क्रिया रूप नहीं है। ये थोड़ा ख्याल में लेना बात। धर्म द्रव्य स्वयं गति नहीं करता, ये बात ख्याल में आ गई, पर ये स्वयं स्थिति नहीं करता, क्योंकि ये गति रूप हो तो स्थिति करे। ये तो जो गति रूप हैं जीव पुद्गल और स्वयं रुके हैं, उनको स्थिति क्रिया में निमित्त भूत है। धर्म द्रव्य को निमित्त नहीं पड़ेगा, जीव और पुद्गल को जीव पुद्गल को पड़ेगा, क्योंकि वो गमन करते। क्योंकि स्थिति क्रिया किसको होगी? स्थित को नहीं, गतिमान को होगी स्थिति, और जीव और पुद्गल में ही होंगे और किसी में नहीं होंगे, ये स्पष्ट हो जाती बात। देखो टीका है, जिस प्रकार धर्म नाम धर्मास्तिकाय द्रव्य का प्रज्ञापन किया गया, उसी प्रकार अधर्म नाम अधर्मास्तिकाय का भी प्रज्ञापन करने योग्य है ना। आचार्य परमात्मा ने कहा अमृतचंद्र देव ने कि जिस प्रकार धर्म द्रव्य का स्वरूप आपको बताया, उसी प्रकार अधर्म द्रव्य का भी स्वरूप बताना चाहिए, योग्य है। परंतु इसमें यह निम्न उक्त अनुसार अंतर है, नीचे कहे अनुसार उसमें अंतर समझना। क्या? कि वह नाम धर्मास्तिकाय द्रव्य गति क्रिया युक्त को पानी की भांति कारणभूत है, उसमें लिया था मछली, गमन करती हुई मछली को, और यह अधर्मास्तिकाय स्थिति क्रिया युक्त को पृथ्वी की भांति कारणभूत है। जिस प्रकार पानी को चलता हुआ लिया, हाँ, तो वो चलने में निमित्त है धर्म द्रव्य, और ये पृथ्वी के मापक स्थिति रूप में नहीं, पानी वहां भी स्थिर ही लेना, स्थिर पानी। यहाँ कारण ले रहे हैं ना, निमित्त कारण नहीं, निमित्त कारण है पर पानी स्थिर है, पर मछलियां उसमें गमन करती हैं स्वयं से। और यहाँ पृथ्वी में लेना है कि जो कोई इस पे नीचे लिया अश्व आदिक, तो कोई चलते हैं, चलते चलते रुक गए, तो पृथ्वी स्वयं तो रुकी हुई है, लेकिन वो रुकी हुई रुकने रूप क्रिया में नहीं परिणमती, पर रुकने रूप क्रिया में जो परिणमित है उनको निमित्त है। ये अपन ने ऊपर भी अभी बात देखी थी, स्थिति क्रिया परिणित जीव पुद्गलों को निमित्त है। धर्म द्रव्य में तो अपन ने इस प्रकार समझा कि वे तो गतिमान है ही नहीं, वो तो स्थित पसरा पड़ा है अनादि अनंत। हाँ, लोकाकाश में पूरे में एक धर्मास्तिकाय द्रव्य पूरे में पसरा पड़ा है, ये भी ऐसे ही पसरा पड़ा है, तो वो तो गतिमान नहीं है और गति में निमित्त है। और यहाँ पर ये तो स्वयं स्थित है और स्थिति में निमित्त है कि नहीं। सुनो जरा, स्थिति में नहीं, स्थित क्रिया में निमित्त है। इस गति क्रिया युक्त ने, गति क्रिया में निमित्त नहीं, हिंदी में से देखते हैं ना अपन, देखो अभी मैं दोबारा पढ़ता हूँ। गति क्रिया युक्त ने यानी गति क्रिया युक्त को, पानी की तो पानी थोड़ी गति क्रिया युक्त है। गति क्रिया युक्त जो जीव पुद्गल हैं उनमें पानी धर्मास्तिकाय की भांति स्थिर रहा हुआ मछलियों के गमन में निमित्त भूत है। अभी गुरुदेव ने पीछे पढ़ा था बावड़ी का पानी, वो तो लिया था इसलिए कि वहाँ तो वो नहीं करा था गति, इसलिए बाहर तो यहाँ भी वही कहना है, यहाँ निमित्त कोने पड़ेगा। जैसे पानी भी गमन कर रहा है और मनुष्य और पुद्गल भी गमन करते हैं, तो उनको उस रूप में निमित्त, जैसे वो पृथ्वी, तो पानी माने पुद्गल, हाँ पुद्गल, पानी माने पुद्गल। लेकिन अभी अपन उसको पानी को यहाँ लेंगे तो फिर वो पानी दृष्टांत में धर्म द्रव्य की जगह लिया था ना अपन ने समझने में, तो वो धर्म द्रव्य तो पसरा पड़ा है और वहीं के वहीं उन्हीं प्रदेशों में अधर्म द्रव्य पसरा पड़ा, अपने असंख्यात प्रदेशों से, है ना। अभी देखो फिर दोबारा पढ़ लेते, कोई बात नहीं। उसमें आया था
पानी स्वयं गमन नहीं करता और गमन कराता नहीं, और मछली स्वयं गमन करती है, उसमें निमित्त होता है। ऐसा ही आया था कल, अभी देखो दोबारा से इसे पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं। परंतु यह निम्न कथनानुसार अंतर है धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय में, कि वह नाम धर्मास्तिकाय गति क्रिया युक्त को, यानी जीव पुद्गल जो गति क्रिया रूप परिणमते हैं उनको पानी की भांति माने जैसे अब यहाँ लेना, जैसे पानी मछली को गमन में निमित्त है, उस भांति कारणभूत है। वो संक्षेप में कहा ना, पहले गाथा ही कही कुंद आचार्य ने 85 नंबर की, पहले कह दिया है ना 85 में। देखो सूत्र ही पढ़ते अपन, गमन हेतु भूत है यो जगत में जल मीन को, कुंदाचार्य का मूल सूत्र है ना, ये अपन ने बड़ा। उदयम जय मच्छाणम गमणाणुग हकरम हवदि लोए तह जीव पुग्गलाणम धम्मम दब्बम बियाणाही माने जानिए। देखो गति क्रिया युक्त में कौन लेना, जीव और पुद्गल जो गमन करते हैं, है ना, उनमें ही होता है ना गति परिणाम। तो जीव और पुद्गल को धर्म द्रव्य निमित्त है, जैसे गमन करती मछली को पानी निमित्त है। फिर इसमें क्या कहना है अधर्मास्तिकाय में, कि अधर्मास्तिकाय स्थिति क्रिया युक्त को पृथ्वी की भांति कारणभूत है। समझाते हैं आगे, जिस प्रकार पृथ्वी स्वयं पहले से ही स्थिति रूप नाम स्थिर वर्तती हुई तथा पर को स्थिति नाम स्थिरता नहीं कराती हुई। देखो वहां क्या लिया था, हाँ उसमें लिया था कि स्वयं गति धर्मास्तिकाय स्वयं गति रूप नहीं परिणमता हुआ और गति किसी को नहीं कराता हुआ। दृष्टांत, पानी स्वयं गमन न करता हुआ और मछलियों को गमन न कराता हुआ, स्वयं गमन करती मछलियों को निमित्त है। ऐसे यहाँ कौन, हाँ वो तो देखो दृष्टांत उसके लिए दिया था, धर्म द्रव्य के लिए। अब यहाँ पंथी और छाया का वृक्ष का दृष्टांत आता है, पृथ्वी का आता है। ठहरेगी तो अधर्म द्रव्य निमित्त है, लेकिन वहाँ दृष्टांत वहाँ कैसे लगाना है, दृष्टांत तो वहाँ नहीं लगेगा। दृष्टांत एक देश होता है, वो सिर्फ गमन करते भाव को बताने में के लिए, और उसमें कौन निमित्त है ये बताने के लिए है। अब उस दृष्टांत में आप अधर्म द्रव्य कैसे लगाओगे? पानी ना लगा करके ऐसे गमन करते हुए मछली को ठहरने में कौन निमित्त है? अधर्म द्रव्य निमित्त है, वो तो सच्ची बात है, पर इसे दृष्टांत में कहाँ लगाओगे? पानी नहीं लगेगा, वही तो मतलब है। हाँ अब पृथ्वी है तो पृथ्वी पे तो मछली नहीं है। अब उसके लिए दूसरा दृष्टांत आएगा। क्यों कि दृष्टांत एक देश होता है और वह सिद्धांत को पकड़ाने के लिए होता है ना। ऐसे तो पानी स्वयं पुद्गल द्रव्य है, उसे निमित्त कह रहे हैं, तो पानी तो, और कह रहे हैं कि स्वयं गमन न करता हुआ पानी। अरे पानी तो में तो गमन करने का गुण है, अपन फिर वहाँ घुस जाओगे तो फिर वो दृष्टांति कैसे चलेगा? तो पानी स्थिर है तो उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त है, चल रहा है तो उसमें धर्म द्रव्य। अब नदी के पानी को ले लो तो नदी का पानी बहते हुए में धर्म द्रव्य निमित्त है और रुकने में अधर्म द्रव्य। वो दृष्टांत एक देश है, उसमें समझाना क्या है ना। अभी अपन कहते हैं सोना है, सोना तो सोने के गुण, अब सोने के गुण है कि उसमें पुद्गल के गुण है, लेकिन अभी दृष्टांत देना है तो दृष्टांत से चलो। एक सिद्धांत पे एक दृष्टांत आएगा और वो भी एक देश आएगा, उतना समझाने के लिए बस।
अब सोने में पीलापन नाम का गुण है, अरे सोने में कहाँ से पीलापन आ गया? सोना तो वो पीलापन तो वर्ण गुण का परिणाम है, आप गुण कैसे कह रहे हो पीले को? पीला तो कोई गुण होता ही नहीं, पीला तो वर्ण गुण की पर्याय होती है। फिर तो वो बात तो फिर दृष्टांत था भैया, है ना। ऐसे अभी अपन आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी स्वयं, मैंने तो ये याद किया अपने को, यहाँ पर ये याद करना है कि धर्मास्तिकाय में क्या कहा था कि धर्मास्तिकाय स्वयं गति न करता हुआ और जीव पुद्गल को गति न कराता हुआ, स्वयं गमन करते हुए जीव पुद्गलों को गति परिणाम में निमित्त भूत है, कारण भूत है, निमित्त कारण भूत है। अब इसलिए वो भाषा क्यों याद करी कि अधर्म द्रव्य में किस प्रकार, दोनों में अंतर समझा रहे हैं ना आचार्य अमृतचंद्र भगवान। वो देखो, पृथ्वी स्वयं पहले से ही स्थिति रूप वर्तती हुई। अब वहां तो कहा था कि धर्म द्रव्य गति नहीं करता, तो वहां लिया था पानी गति नहीं करता। अब यहां कहा पृथ्वी, दृष्टांत पृथ्वी लिया है ना, तो पृथ्वी स्वयं पहले से ही स्थिर वर्तती हुई तथा पर को स्थिति नहीं कराती हुई, स्वयमेव स्थिति रूप से परिणमित होते हुए अश्वादिक को, अश्व हो, व्यक्ति हो, शेर हो, हाथी हो, चिंटी हो, उसको उदासीन अविनाभावी सहाय रूप कारण मात्र माने निमित्त कारण मात्र के रूप में स्थिति में अनुग्रह करती है। पृथ्वी अनुग्रह करती है, जैसे पानी मछलियों के गमन में अनुग्रह करता है। जैसे दृष्टांत, वो क्यों याद कर रहे हैं? पानी यहाँ याद नहीं करना है, वो तो धर्म द्रव्य को याद कराया है। उसके दृष्टांत में किस प्रकार कथन था वो लिया। दोबारा सुनो दृष्टांत, है ना, थोड़ा सा जटिल है। पृथ्वी स्वयं कैसी है? पहले से ही स्थिर है, स्थिर है और पर को स्थिति कराती नहीं। जो घोड़े, हाथी, पालकी, व्यक्ति, चिंटी जो निकले, जो चल रहा है, उसे रोकती है कि पृथ्वी? रोकती तो नहीं है, लेकिन स्वयं जो चलता हुआ रुके तो पृथ्वी निमित्त कहलाती है। ऐसे कहा स्वयमेव, स्वयमेव माने स्वयं से ही स्थिति रूप से परिणमित होते। तो स्थिति क्रिया कही ना, तो इसमें अपन पहले बात कर चुके हैं कि गति क्रियामान थे, गतिमान थे, उनकी स्थिति, जो गतिमान है उनकी स्थिति, जो स्थिति है उनकी स्थिति नहीं, जो गतिमान है उनकी स्थिति। तो जो चलते हुए रुके, तो रुकने रूप परिणमित होते हुए अश्व आदिक घोड़े, हाथी, जो कोई भी, उनको पृथ्वी अनुग्रह करती है निमित्त कारण रूप से। और उसके तीन यहाँ पर विशेषण दिए, उदासीन, अविनाभावी, सहाय रूप और कारण मात्र माने निमित्त कारण रूप से स्थिति में अनुग्रह करती है। उसी प्रकार अब सिद्धांत आ गया, अधर्म नाम अधर्मास्तिकाय भी स्वयं पहले से ही स्थिति रूप से वर्तता हुआ। पृथ्वी क्यों ली यहाँ पर? तो वो भी स्थित रूप से ही है और पर को स्थिति यानी नहीं रुकाता हुआ, स्वयमेव स्थिति रूप परिणमित होते हुए जीव पुद्गलों को उदासीन, अविनाभावी, सहाय रूप कारण मात्र के रूप में, निमित्त रूप कारण के रूप में, स्थिति में माने चलते हुए को रुकने में अनुग्रह करता है। ये अमृतचंद्र आचार्य की टीका ऐसी, एकदम शब्द से शब्द मिलाओ आप, दृष्टांत में भी सिद्धांत में भी। अनुग्रह माने निमित्त होता है। कल आई थी बात, वो पढ़ लेते हैं, बिल्कुल कहीं अपन को आई थी। अनुग्रह, अनुग्रह का एक फुटनोट था, देखो, गमन में अनुग्रह करना। अब यहाँ स्थिति में अनुग्रह करना ऐसे लगा सकते हैं।
गमन में उदासीन अविनाभावी सहाय रूप मान निमित्त रूप कारण मात्र होना, इसका नाम अनुग्रह करना है। और उसमें अधर्म द्रव्य में चलते हुए को रुकने में अविनाभावी सहाय रूप निमित्त कारण रूप होना, कारण मात्र होना, उसका नाम अनुग्रह है। यानी अधर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को नहीं रोकता, वे स्वयं रुकते हैं तो उसमें वह निमित्त होता है, यह अनुग्रह है। अनुग्रह का उसका नाम है उपकार। हाँ, उपकार भी कहा था, अनुग्रह कहो, उपकार कहो। उपकार नहीं है जो अपन लौकिक में मानते हैं, हाँ, वो नहीं है सब प्रकार। वो उपकार तो दरअसल में लौकिक, वो एक कथन करने की पद्धति में आपका बड़ा उपकार। कल दृष्टांत भी दिया था एक विवाह का संबंध में, किसी ने किसी बच्ची की संबंध बताया तो वो शादी में मिले तो कहा कि भैया बस इनका बहुत उपकार है, जबकि उनने कुछ किया ही नहीं है। तो ऐसे कोई कुछ नहीं करता है, पर उपकार कहने की पद्धति है। देखो नहीं, उसमें निमित्त ही आया, उपकार करते हैं। कैसे करते हैं कि परस्पर उपकार कैसे करते हैं? ऐसा किया होगा अर्थ, पर उसका मूल अर्थ है कि परस्पर उपग्रहो जीवा नाम। जीवा नाम माने जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, और परस्पर माने एक दूसरे को निमित्त है। उसमें ऐसे समझना कि जीव है ज्ञान करने वाला पांचों द्रव्यों का, और परमाणु एक प्रदेशी है। तो परमाणु वो जो आकाश के प्रदेश का ज्ञान कराता है, काल का जो समय नाम का परिणाम है उसका ज्ञान कराता है ना। तो जीव हुआ, पुद्गल हुआ, और काल हुआ, आकाश हुआ, और क्या रह गया? धर्म और अधर्म। तो धर्म अधर्म में भी जो जीव पुद्गल गति करते हैं उनमें वो निमित्त है। तो धर्म द्रव्य को अपन ने किस रूप से जाना है, और अधर्म द्रव्य को किस रूप से जाना? तो ये जीव तो इन छयों द्रव्य में ज्ञान करने वाला तो एक जीव है, और पुद्गल और अन्य द्रव्य उसमें एक दूसरे का ज्ञान कराते हैं। जैसे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक गमन करे परमाणु, तो प्रदेश आकाश का भाग है, उसमें गमन करता है परमाणु, वो पुद्गल द्रव्य है, और उसमें अवधि लगती है, वो काल का एक समय का परिणाम है। तो ऐसे तीन द्रव्य आ गए ना उसमें। तो इन सब से परमाणु की और समय का और प्रदेश का और उनके गमन में निमित्त कौन के धर्म द्रव्य, और गमन करके रुके परमाणु तो उसमें निमित्त कौन के अधर्म द्रव्य। ऐसे वे एक दूसरे का ज्ञान कराते हैं। क्योंकि देखो उसका भी जरूरी है बात समझना कि निमित्त जो कहा गया है वो ज्ञान कराने का घटक है। तो यदि कहीं भी निमित्त कहा गया तो उसको समझना कि ये करने वाला नहीं है, ये तो होते हुए कार्य का ज्ञान कराने वाला है, अथवा वस्तु का ज्ञान कराता है, वस्तु के परिणाम का ज्ञान कराता है। ऐसे करके वह निमित्त की बात है। व्यवहार में जानेला प्रयोजनवान, जैसे निमित्त भी जानेला बस, क्योंकि उसकी हाजिरी है तो ज्ञान करो। देखो इसमें गुरुदेव कहते हैं अब अधर्म द्रव्य का स्वरूप बतलाते हैं। जीव और पुद्गल गति पूर्वक स्थिर हों, उन्हें अधर्म द्रव्य निमित्त है। जिस प्रकार पृथ्वी किसी को खड़े रहो ऐसा नहीं कहती, परंतु जो खड़ा रहता है उसे वह निमित्त कहलाती है। ये दृष्टांत अधर्म द्रव्य का समझना। पृथ्वी अपने स्वभाव से अपनी अवस्था में स्थिर है, घोड़ा इत्यादि को बलजोरी से खड़े नहीं रखाती, रुकना पड़ेगा। घोड़े इत्यादि बाह्य पदार्थ स्वयं के कारण से स्थिर होते हैं, उन्हें पृथ्वी सहज उदासीन अवस्था रूप से निमित्त मात्र होती है। इस दृष्टांत अनुसार अधर्म द्रव्य भी अपनी सहज अवस्था रूप से लोकाकाश के असंख्य प्रदेशों के प्रमाण रूप अनादिकाल से है। उसके असंख्य प्रदेश लोक प्रमाण सहज हैं,
कोई जीव केवली समुद्घात करे तब उनके प्रदेश विस्तार पाकर लोक प्रमाण होते हैं, उतना ही वो अधर्म द्रव्य पड़ा हुआ है जो केवली समुद्घात के समय जीव का विस्तार होता है। अथवा कपड़ा पहले संकोच रूप बाद में विस्तृत होता है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों के प्रदेश संकोच रूप थे और बाद में लोक प्रमाण हो गए, ऐसा नहीं है। अनादि से ऐसा ही जीव में है ये संकोच विस्तार। अनादि से ही पूरे लोक प्रमाण अखंड असंख्य प्रदेशी एक द्रव्य है, अखंड है। वह अधर्म द्रव्य स्वभाव से जीव पुद्गल की स्थिरता में निमित्त कारण है, परंतु उस द्रव्य को बलजोरी से वह स्थिर नहीं कराता, रुकना पड़ेगा। यदि बलजोरी करें दोनों धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य तो क्या होएगा आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसा हो जाता ना, कभी कोई मित्र अपने घर की तरफ ले जाना चाहता है, दूसरा मित्र अपने घर की तरफ, तो दोनों खींचे। तो उसकी क्या दशा होती है, वैसा कल्पना कर सकते हो। गतिमान जीव पुद्गल अपने से स्थिर अवस्था रूप परिणाम करे तो अधर्म द्रव्य अपनी स्वाभाविक उदासीन अवस्था रूप निमित्त मात्र सहाय होता है। समझना गुरुदेव की बात, अधर्म द्रव्य अपनी अवस्था में परिणमित है और उसकी ऐसी उदासीन अवस्था रूप जो परिणमन है, वो परिणमन वो गति परिणाम से रुकने वाले जीव पुद्गलों को निमित्त होता है। अब जैसे न चार की संस्कृत टीका में 379 लाइन 7 शुद्धात्म स्वरूपे से चेति सूत्रार्थ तक देखो, मैं आत्मा शुद्ध स्वरूपी हूँ, ऐसा भान होने पर स्वभाव में स्थिरता होती है। इस प्रकार शुद्ध आत्मा में स्थिरता का निश्चय कारण वीत राग निर्विकल्प स्वयं संवेदन है। शुभ राग या पुण्य उसमें कारण नहीं है। स्थिरता की बात आई है ना, तो जयसेन स्वामी ने स्थिरता को यहाँ घटित करके बताया। जीव अपनी पर्याय में होने वाले राग देश की अस्थिरता छोड़कर, देखो जैसे जीव पुद्गल गतिमान है तो गतिमानपना छोड़कर स्थिर होते हैं, ऐसे ये जीव राग देश की स्थिरता को छोड़कर स्वयं अपने स्वरूप में लीन होता है, नाम स्थिर होता है। शुद्ध चिदा अस्थिरता छोड़कर शुद्ध चिदानंद स्वभाव में स्थिरता। अब ये दृष्टांत है, ये दृष्टांत रूप में है ये वाली बात, असल बात, मूल बात। उसमें स्वयं संवेदन निश्चय कारण है। लो, मंदिर नहीं, ध्यान कक्ष नहीं, कोई बनाते ना आजकल मंदिर में ध्यान कक्ष, तो ध्यान कक्ष में जाकर स्थिरता होती हो तो ध्यान कक्ष निमित्त, वो निमित्त कारण कहो, वो वास्तविक कारण नहीं है। हाँ, या बैठा है किसी विशेष आसन में, है ना कोई, तो ये सब निमित्त में डालो। पता नहीं, वो तो आजकल चल गई है नई नई परंपराएं, व्यवस्थाएं। लोग पैसा खर्च करवाने के लिए करने वालों को प्रेरणा देते हैं और कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। लोभ देके स्वर्ग आदि का। चलो, अपना तो विषय ये है, स्वयं संवेदन निश्चय कारण है। तो अरिहंत सिद्ध के स्मरण का विकल्प, अरिहंत सिद्ध भगवंतों की प्रतिमा इत्यादि को निमित्त कारण कहा जाता है ना। सामायिक करने बैठते हैं ना, श्रावक हुए, मुनिराज हुए, तो सामायिक करने बैठते हैं, तो बैठते हैं जहाँ बैठते हैं वो तो छोड़ दो, पर वो किसको स्मरण करते हैं कि पहले अरिहंत सिद्ध परमेश्वरियों को स्मरण करते हैं। तो कई लोगों ने तो वो उनके नाम स्मरण को ही सामायिक मान लिया। वो तो सामायिक के पूर्व उनका नाम, उनका स्वरूप स्मरण करते हैं, उनके स्वरूप द्वारा अपना स्वरूप स्मरण करते हैं और अपने भी स्मरण को छोड़कर उसमें उपयोग को एकाग्र कर लेते हैं। सामायिक इसका नाम है।
एकाग्र हो जाते हैं, उसमें स्थिर हो जाते हैं। तो कहा अर्यंत सिद्ध के स्मरण का विकल्प अर्यंत सिद्ध भगवंतों की प्रतिमा इत्यादि को निमित्त कारण कहा जाता है, परंतु वे निमित्त स्थिर नहीं कराते। स्वयं शुद्ध चिदानंद आत्मा का श्रद्धा ज्ञान करे तो बाह्य को, जिनेन्द्र परमात्मा की प्रतिमा को, मंदिर आदि स्थान को, उनके नाम स्मरण को, उनके गुण स्मरण को, बाह्य को निमित्त कारण कहा जाता है। नहीं तो वह निमित्त भी नहीं कहलाते। कब कहलाएंगे निमित्त? जब स्थिर होए तब, स्वसंवेदन परिणाम होए तब। जो आत्मा दया दानादि के भावों में धर्म मानकर वैसे परिणाम में फिरा करता है, घूमा करता है, वह मिथ्या दृष्टि है, उसे भगवान निमित्त नहीं कहलाते। पुण्य पाप के परिणाम शुद्ध आत्मा नहीं, त्रिकाली स्वभाव वह शुद्ध आत्मा है, वह मैं हूँ। इस प्रकार ज्ञान की पर्याय ध्रुव स्वभाव को पकड़े और स्थिर हो, उसे धर्म की क्रिया कहा जाता है। और ऐसी स्थिरता में स्वसंवेदन ज्ञान निश्चय कारण है, तो भगवान के स्मरण को निमित्त कहा जाता है। इस जयसेन स्वामी हमेशा बात भी करेंगे तो पुद्गल की कहना होगी तो कहेंगे चेतना आदि गुणों से रहित अपने ज्ञान दर्शन चेतना से रहित, ऐसे कहेंगे। वह उपादान चेतन इस दृष्टांत से पुद्गल और चेतन माने जीव पदार्थ अपने कारण से स्थिर होते हैं, वह उपादान कारण है, उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त कारण कहलाता। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, अगली गाथा की चर्चा।